जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है ना, तो बिगड़े काम ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। एक छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक राजा हुआ करते थे और उन्हीं में एक भिखारी था। तो जब ये बात राजा को पता चली तो उसने भिखारी को अपने बुलवाया कि मेरे राज्य में कोई भिखारी कैसे रह सकता है। तो उन्होंने बुलवाया और क्या प्रॉब्लम है उसकी समझकर उसे सोने दिए कुछ, और वो सोने को वो घर ले जा रहा था। सपने जग गए उसके, क्योंकि उसे सोना मिल चुका था उपहार में। तो वो सोच रहा था कि इससे तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं घर भी बना लूँगा और बहुत कुछ मेरे पास हो जाएगा। तभी क्या होता है, रास्ते से चलते चलते कि एक चोर मिलता है और वो उससे छुड़ाकर ले जा लेते हैं। तो तभी क्या होता है, वो रोते रोते घर जाता है और हताश होकर फिर अगले दिन दरबार लगता है, फिर से आता है। राजा उसको कहते हैं कि कल तो तुम आए थे, कल मैंने आपको उपहार दिया था, फिर आज क्या काम है आपका। तो वो कहते हैं कि राजा साहब मेरे को चोर मिला और उसने सब ले गया। वो सब बताता है अपने आप की जो बीती थी उससे। फिर वो उसे हीरा देते हैं कि आप इसे ले जाओ और अपने पास रखना। तो जो भिखारी था वो समझ जाता है कि मेरे को अकेला नहीं जाना है, लोगों के साथ जाना है, दूसरे रास्ते बदल कर जाना है। तो वो धीरे घर जाता है और जो हीरा होता है, मूल जो कीमती वस्तु थी, उसे एक मटके पर रख देता है और सोचता है कि इसे मटके को मैं छुपा कर रखूँगा और अगले दिन ले जाकर इसे मैं भिजवाऊँगा और बेचूँगा, जिससे मेरे को पैसे मिलेंगे और मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ इससे बना लूँगा मैं। तो उसी वक्त क्या होता है, जैसे ही वो सोता है उसकी जो बीवी होती है पत्नी, वो उसी मटके को पानी भरने के लिए तालाब ले जा लेती है और तालाब में जैसे ही मटके को डालती है तो वो हीरा बह जाता है। उसकी पत्नी जब जैसे ही घर आती है मटके लेकर तो अपने आप को फिर कोसता है और फिर रोने लगता है। फिर अगले दिन वो दरबार में जाता है, राजा को सारी बात बताता है। तो राजा को एक बात समझ में आ जाती है कि शायद मैं इसको कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ, तो इसकी जितनी है उतने ही मैं लायक देता हूँ। उसको मात्र वो 2 पैसे ही देते हैं, जो हमेशा भिखारी को दिया करते थे उसी को भी 2 पैसे ही देते हैं। और जो भिखारी था वो सोचता है कि इससे मेरा पेट तो अब भरने वाला है नहीं, तो क्यों ना मैं इसे कहीं लगा देता हूँ, किसी को कुछ अच्छे काम में कर देता हूँ। अब इसने दूसरे के बारे में सोचना चालू कर दिया। तो तभी देखता है कि एक मछुआरा था, उसने मछली पकड़ रखा था और वो मछली पानी में जाने के लिए फड़फड़ा रही थी। तो मछली खरीद लेता है वो 2 पैसे से और वो जो मछली थी उसे अपने कमंडल में डाल लेता है। उसके मुंह से जो हीरा निकल जाता है वो देखकर चौंक जाता है। और ऊपर वाले उसकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उसने दूसरे की मदद करने की सोची थी। अपने लिए तो सोच रहा था तो उसे नुकसान नहीं हुआ, दूसरे की मदद करना चाहा तो उसकी मदद ऑटोमेटिकली हो गई। तो उसे हीरा मिला उसके कमंडल में। तो हीरा देखकर वो कहता है कि मिल गया मिल गया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ से चोर भी आता है। चोर ये सोचता है कि मेरे को कह रहे हैं कि मिल गया करके। तो चोर जो होता है वो उसकी जो हीरे वो सोने मिले तो उसको वो भी भिखारी को दे देता है और क्षमा मांगकर वो भी चले जाता है। जब आपका समय अच्छा हो जाता है ना, तो बिगड़े काम ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। और जब आप दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं या दूसरे का आपको अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी मदद स्वयं ऊपर वाला करता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे और मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ और मेरी सच्ची मेहनत के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।